नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जो आपको अंदर से झंझोड़ कर रख देगी। हर एक इंसान के वजूद के बारे में सोचने पर आपको मजबूर करके रख देगी। यह घटना महाराष्ट्र के अमरावती के पास के एक छोटे से गांव में घटी थी। इस गांव का नाम आप लोग बहुत अच्छे से जानते ही नहीं होंगे, इसलिए हम अमरावती से ही इस जगह को संबोधित करते हैं। यह जगह बिल्कुल अमरावती से लगी हुई थी, मतलब शहर से बाहर निकलो और वो गांव आ जाता था। इस गांव में एक विक्की नाम का लड़का रहता था जो अपने जीवन से काफी ज्यादा परेशान था। उसको ऐसा लगता था कि यार मैं किसी चीज के कभी काम आ पाऊंगा या नहीं। इसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई, ग्रेजुएशन सब कुछ कंप्लीट करके रखा था, लेकिन ऐसा था ना कि उसका किसी चीज में दिमाग चल नहीं पाता था। ग्रेजुएशन तो जैसे तैसे कंप्लीट हो गई थी, लेकिन दुनियादारी वो समझ नहीं पा रहा था। मैं आसान शब्दों में आप लोगों को समझाऊं तो वो थोड़ा स्लो बुद्धि वाला व्यक्ति था। वो खुद ये चीज बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करता था। उसकी बात ये थी ना कि वो किसी के भी सामने खुद को खुलकर नहीं रख पाता था। हाँ, अगर कुछ चुपचाप से बैठ के करने वाली चीज होगी तो वो कर देगा, लेकिन आज के इतने कंपटीशन भरे हुए दौर में क्या आप चुपचाप रह के इस भागा दौड़ भरी जिंदगी में लोगों से आगे निकल सकते हैं? और आगे नहीं निकले तो एक 3 इडियट फिल्म का डायलॉग कि लोग आपको कुचल के आगे निकल जाएंगे। तो ऐसे इसके साथ था, इसलिए डरने लगा था और इसके परिवार वाले भी इसकी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करते थे। तो बोले कि छोड़, नौकरी वोकरी कोई करने की जरूरत नहीं है, तो यहीं पे रहेगा, हमारे साथ ही रहेगा। थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है, वहीं पे अपना काम कर और जिंदगी काट। एक्सेप्ट कर लिया हमने, एक्सेप्ट कर ले तू भी। लेकिन ये इस चीज को मान नहीं पा रहा था। ये अपने परिवार वालों को अक्सर ये कहता था कि मैं हमेशा से ठीक था, मुझे किसी से बात करने में इतना डर, इतनी घबराहट नहीं होती थी, कुछ काम करने में इतना सोचना नहीं पड़ता था। लेकिन एक बार जहाँ मैं पढ़ाई करता था, वो पुणे में पढ़ाई किया था, पता है। जब मैं पढ़ाई करता था और रात के समय किसी हॉस्पिटल में अपना बुखार का ट्रीटमेंट कराने गया हुआ था और वहां से लौट रहा था, तो एक बूढ़ी औरत से मिला था। वो बूढ़ी औरत भरी बारिश में भीगी हुई एक पेड़ के नीचे बैठी थी। मैं उसके पास गया, पूछा क्या परेशानी है। उसने बोली कि मैंने बड़े प्यार से खीर पूड़ी अपने बेटे के लिए बनाई हुई थी, उसने लात मार के मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मेरी खीर पूड़ी का क्या होगा? जब मेरा बेटा ही मेरा नहीं तो मेरे जीने का क्या वजूद। मुझे उसके ऊपर दया आ गई थी। मैंने उस बूढ़ी औरत से यह कह दिया कि चिंता मत करो, मुझे ही अपना बेटा समझो, लाओ मैं आपकी खीर पूड़ी खा लेता हूं, इतने प्यार से जो बनाई थी। उसने वो खीर पूड़ी खा लिया था। बस वो ये कहता था, तब से ही उसके दिमाग में लोचा हुआ था। तब से ही उसको ऐसा लगने लगा था कि मेरे आसपास भूत प्रेत है। जितना बोलता हूं उतनी भूत प्रेत की अनुभूति आसपास होती, और जितना शांत रहता हूं उतनी मेरी आसपास की डरावनी दुनिया भी शांत रहती। वो सबसे ये कहता था, लेकिन उसी कोई भी ये बात पर विश्वास नहीं करता था और सब लोग कहते थे कि थोड़ा सा बेचारा मेंटली अनस्टेबल हो गया है। ठीक है भाई, अब वो इस चीज से फाइट करना चाह रहा था। उसके घर वाले उसकी नहीं मान रहे, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार उसकी नहीं मान रहे, तो उसको खुद से ही इस दुनिया में लड़ना है। तो रोज का ये स्ट्रगल, घर से निकलता, खेत जाता, खेती का जो भी काम था वो करता, और रात में लगभग 7:30 पौने 8 बजे तक अपने घर पहुंच जाता, फिर खाता पीता सो जाता और रोज प्लानिंग करता कि जिंदगी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। एक दिन की बात है, रैंडमली हुआ ये। उसकी तबीयत खराब हो जाती है, 5-6 दिन तक अपने घर से बाहर नहीं निकल पाता है। 7वें दिन थोड़ा अपने आप को फिट महसूस करता है, बोलता है जाता हूँ खेत के लिए निकला था। तो जाते जाते उसे रास्ते में एक छोटा सा मंदिर दिखाई दे दिया। छोटा सा इन द सेंस बहुत ही छोटा, लगभग इतना 2.5-3 फीट का एक मंदिर दिखाई दिया। प्रॉपर मंदिर के शेप में बना हुआ था, लेकिन अंदर कोई देवता देवी की मूर्ति प्रतिमा विराजमान नहीं थी। यह खाली मंदिर था। मैंने सोचा खाली मंदिर, पता नहीं, हो सकता है 5-6 दिन से तबीयत खराब थी, मैं घर पे था, इस रास्ते से आ नहीं पा रहा था, तो किसी ने बनवाया होगा, मूर्ति की स्थापना भी होगी, चलो मैं अपने खेत जाता हूँ, क्या खाली मंदिर देख रहा हूँ। खेत गया, खेत में काम किया और रात में 7:30 बजे अपने घर की तरफ लौट रहा था। अंधेरा हो गया था, तो क्या देखता है
कि उस खाली से मंदिर में एक दीपक जल रहा है। कोई मूर्ति नहीं, कोई प्रतिमा नहीं। इसने सोचा अरे ये कैसे हो सकता है। उस मंदिर के नजदीक गया, झुक के देखा तो अंदर काले अक्षरों से कुछ लिखा हुआ था। शायद कोयले से किसी ने उस मंदिर की सफेद दीवार में लिखा था। छोटा सा मंदिर, छोटी सी दीवार और कोयले से किसी ने कुछ लिखा हुआ है। ये भाषा, ये लिपि ये नहीं जानता था। क्या लिखावट थी, इसको कुछ समझ में नहीं आया। इग्नोर किया और घर की तरफ आ गया। फिर अगले दिन उठ के अपने खेत की तरफ गया, वही मंदिर को देखा। और एक अपनी ये इंडियन मेंटेलिटी है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। आपको कोई मंदिर, कोई धार्मिक स्थल दिखते होंगे, आप कहीं से जा रहे हैं तो आप उस स्थल के सामने, उस धार्मिक स्थान के सामने ऐसा सर झुका लेते हैं। तो ये जब सेकेंड दिन अपने खेत की तरफ जा रहा था तो ये मंदिर को क्रॉस करते हुए इसने सर झुका लिया और खेत में काम करने गया। इसका आज खेत में दिन बहुत अच्छा बीता। इसको अच्छे अच्छे आइडियाज आए कि जिंदगी में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इसको लगा मैंने आज इतने समय बाद किसी मंदिर में प्रणाम किया तो मेरा दिमाग थोड़ा सा खुला यार, मुझे अच्छा लगा है। शाम को जाते जाते प्रॉपर पैर पड़ के जाऊंगा मंदिर के। वो जब घर की तरफ लौट रहा था शाम को 7:30 पौने 8 बजे, तो फिर प्रॉपर पैर पड़ के निकले और बोले आशीर्वाद दो, मेरे साथ रहो। आप आज सुबह सुबह ऐसा आपके सामने सर झुकाया था तो अच्छे अच्छे दिमाग में चीज़ें लाए थे, तो ऐसे ही साथ रहो। ऐसा बोल के चला गया। प्रतिमा अभी भी कोई नहीं थी, एक दिया जल रहा था। इसने सोचा कि यार अच्छी बात है, घर आया, इसको बड़ी सुकून की नींद आई। फिर अगले दिन प्रणाम करके खेत गया, खेत में काम किया। अब लौट रहा था तो उसने क्या देखा कि मंदिर में आज दीपक नहीं जलाया किसी ने। कोई तो था जो 2 रातों से दीपक जलाता था, आज नहीं जलाया। इसने बोला घर जाता हूँ और दीपक जलाने के लिए यहाँ पे एक रख देता हूँ। वो जल्दी जल्दी घर गया, दीपक जलाया, फिर हाथ जोड़ के उस मंदिर में प्रतिमा नहीं, काले अक्षरों से कुछ लिखा हुआ है। ऐसा होते होते अब 6-7 दिन और बीते। इसका दिमाग और खुला खुला से ये महसूस करने लगा और पॉजिटिव सा ये होने लगा। इसको ऐसा लगा मेरी उजड़ी हुई जिंदगी में, मेरी परेशान सी एक जिंदगी में किसी देवता का हाथ आ गया है। उस देवता को मैं जानता तो नहीं हूं, देखा भी नहीं हूं कि उनकी प्रतिमा कैसी है, बस वो है, कहीं तो है, वो मंदिर में है। मैं खुशी खुशी उनके लिए रोज कुछ ना कुछ बनाऊंगा और एक प्रसाद जैसा उनको चढ़ाऊंगा। इसको कुकिंग आती थी, बना लेता था कुछ ना कुछ। तो सुबह जब ये अपने घर से खेत जाने के लिए निकले तो कुछ ना कुछ पहले बनाए, एक छोटी सी कटोरी में रखे, फिर मंदिर पहुंचे, मंदिर में चढ़ाए, हाथ जोड़े और अपने खेत की तरफ जाए। ये काम ये डेली करने लगा। ये उस मंदिर के प्रति इतना झुकाव रखने लगा कि सुबह सुबह रोज प्रसाद रखने के साथ साथ ये रात में भी वहां पर रखने लगा। जिंदगी अब बड़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन अब तक तो सब कुछ ठीक था। जिंदगी यू टर्न ली उस पॉइंट से जिस पॉइंट में ये अपने खेत में काम कर रहा था। थोड़ा बारिश का महीना था, एक बिजली का तार कहीं से वो जहां पर पानी भरा हुआ था वहां पर आकर गिर गया। उसको बहुत जोर का झटका लगा। ये वो वाला बिजली का तार नहीं है, वो लगा हुआ था तो गया था। ये दूसरा कोई मोटर वोटर जो होती है ना, खेत में यूज होती है, उसकी बिजली का तार। उसको बहुत जोर का झटका लगा और ये आने वाले 15 दिनों तक एक हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। 10 दिन बाद जब ये अपने घर पर लौटा तो अपने आप को बड़ा ही असहाय सा महसूस करने लगा। जितनी पॉजिटिविटी इतने पिछले दिनों में आई थी वो सब खत्म हो गई। बोला ये जिंदगी कोई काम की नहीं है। लेकिन ठीक है, 2-3 दिन तक वो अपने घर पे लेटा रहा, फिर खेत में काम करने के लिए दिन में गया। और जब रात में लौट रहा था, दिन में जाते जाते उसने उस मंदिर की तरफ ध्यान नहीं दिया आज, क्योंकि बहुत परेशानी से जूझ रहा था ना पिछले 10-15 दिन तक। करंट लगा था, हॉस्पिटल में था, माहौल बड़ा अलग। फिर शाम को जब ये अपने घर तरफ लौट रहा था उसी मंदिर के सामने से, तो उस मंदिर के पास बैठी हुई एक लड़की की रोने की आवाज इसको सुनाई दी। ये सोचा कि बारिश हो रही है, मौसम बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ है, जोरों की बिजली कड़क रही है। ये मंदिर, हाँ ये मंदिर था, मैं रोज हाथ जोड़ता था। इसके पास बैठ के ये औरत कौन रो रही है? जाता हूं उससे पूछता हूं, हो सकता है ये वही औरत होगी जिसने ये मंदिर बनवाई। हो सकता है ये वही औरत होगी जो इस मंदिर में रोज शाम को दीपक लगाती थी, मेरे से पहले जो लगाया करती थी वही होगी। पूछता हूं कौन है। एक ऐसा लगाव सा, उसने आपसी पन्ना सा महसूस किया, क्योंकि
इस मंदिर से ये भी कनेक्टेड है, शायद इस औरत को भी वो कनेक्टेड समझ रहा था। गया, सुनिए दीदी क्यों रो रहे? देखती इसकी तरफ, बोलती है कि मैं बहुत भूखी हूँ, मैं रोज़ खाना खाती थी, कोई मुझे अच्छे अच्छे पकवान खिलाता था, उसका चेहरा मैंने देखी तो नहीं थी, मेरे घर के सामने रोज़ कोई पकवान रख के चले जाता था, बहुत गरीब हूँ मैं, पिछले 15-20 दिन से वो खाना देकर नहीं गया है, उसके अलावा मुझे कोई समझता नहीं है, मैं जाकर किसी से भीख भी नहीं मांग सकती, मुझे देखकर कोई कभी कभी अप्सरा समझ लेता है, क्या करूं मैं? खूबसूरती भी ऐसी क्या काम की कि आपकी गरीबी को, आपकी कमज़ोरी को कोई कुछ समझ ही ना पाए। क्या करूं मैं? दे सकते हो खाना तो दे दो। ये बोलता है हाँ देता हूँ ना, चिंता मत करो। वो अपने घर जाता है, बना हुआ था कुछ, हाँ उसकी मम्मी काम में लगी हुई थी, उठाया और मंदिर तरफ आया, उस औरत के हाथ में पकड़ाया, वो औरत ने बड़ी स्माइल के साथ खाई, रखी, बोली धन्यवाद, जाओ। ये लौट के अपने घर तरफ जाने लगा। अचानक से वो औरत इसे रोकती है, कहती है कि पूछना नहीं चाहोगे कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ? ये बोलता है बताओ कौन हूँ? बोलती है तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा, कल फिर से मेरे लिए यही खाना यहीं पर लेकर आना, लेकर नहीं आए तो सोच लेना। ये क्या सोच लेना? ऐसा सोचा और बोला हाँ जाता हूँ। ये अपने घर तरफ चले गया। पूरी रात उस औरत के बारे में सोचता रहा। वो औरत दिखने में गरीब नहीं लग रही थी, भिखारी नहीं लग रही थी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी, अमीर भी दिख रही थी, और ऐसा भी लग नहीं रहा था उसको देख के कि ना जाने कितने टाइम से खाना नहीं खाई, तो ऐसी बात क्यों कर रही थी वो? मैं कल उसे पक्का पूछूंगा कि क्या है तुम्हारा रहस्य। कोई 20 दिन से खाना नहीं खाए तो एकदम सूख के काटा हो जाएगा यार, 20 दिन बहुत बड़ी बात होती है। तुम कैसे सुंदर लग रही थी? उसने सोचा पूछता हूँ कल। वैसे ही पकवान बनाया उसने आज और खेत तरफ गया। दिन में कुछ नहीं, रात में जब लौट रहा था तो उसी मंदिर के पास वही औरत बैठी हुई है, उसके पास लेकर गया। बोला कि मैं आपके बोलने पर दूसरी बार आपके लिए पकवान लेकर आया हूँ, बताओ कौन हो? औरत बोलती है कि मैं यहाँ की देवी हूँ। बोली देवी? बोली हाँ, यहाँ पे जितने लोग रहते थे सब मुझे देवी ही समझते थे। बोले यहाँ पे लोग रहते थे मतलब कब रहते थे? बोले आज से 600 साल पहले बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते थे। बोले 600 साल पहले? आप तो जवान दिख रहे हो। बोली मैंने कही ना मैं देवी हूं। 600 साल क्या, 6000 साल तक ऐसे ही जिंदा रहूंगी, ऐसी ही जवान रहूंगी। जितना बोल रही हूं उतना समझ। रोज मुझे इतने समय भूख लगती है, चुपचाप से अच्छे अच्छे पकवान लाकर दे दिया कर, वरना तुझे छोड़ूंगी नहीं। जिस दिन पकवान लेकर नहीं आया उस दिन तेरे ही मांस को तेरे ही शरीर से उधेड़ उधेड़ कर खा जाऊंगी। और मेरे बारे में अगर किसी को भी बताने की कोशिश किया ना तो वो तेरे जीवन का आखिरी दिन होगा। ये पूरा कांप गया उसकी आवाज सुन के, उसकी आंखें देखकर। ये समझ चुका था एक बहुत बड़ी गड़बड़ मेरे पल्ले चढ़ गई है, क्योंकि एक कांड इसके साथ हो चुका था, वो खीरपुड़ी वाला, पुणे तरफ में है ना। ये वाला कांड भी इसके साथ रिपीट होते ही समझ गया ये पक्का कोई चुड़ैल है। अब रोज कांपते हुए हाथों के साथ पकवान बनाता ले जाता देता, पकवान बनाता ले जाता देता। एक दिन पता नहीं क्यों इससे रहा नहीं गया। इसने बोला कि मुझे बहुत डर लगता है वहां पे जाने से। मैं अपने किसी करीबी से, अपने दोस्त से ये बात करता हूँ, बहुत घबराहट होती है। वो अपने दोस्त के पास गया, उसको सारी बातें बता दिया। बोले एक चुड़ैल मुझे मिलती है, रोज मेरे हाथ से पकवान लेती है, खाती है और चली जाती है। बहुत डर लगता है भाई, एक दिन मैं उसके पास जाते जाते मर जाऊंगा, मुझे बचा ले। दोस्त बोलता है अरे क्या बकवास कर रहा है यार, कहाँ मिलती है, चल मैं चलूंगा तेरे साथ। अगले दिन वो दोस्त उसके साथ खेत में गया और रात में लौटते लौटते उसी मंदिर के पास, उस मंदिर के पास आज वो औरत इसको नहीं दिखी, ना दोस्त को दिखी। दोस्त ने बोला तू बेवकूफ है रे, बकवास करता है। कहाँ है तू? तो बोलता है कि कई महीने बीत गए हैं, वो चुड़ैल के लिए तू खाना बनाता है, दिखाई देती है, कहाँ है? आज क्यों नहीं दिख रही है? जब इतने महीनों से एक दिन भी उसने नागा नहीं मारी तो कहाँ चली गई है वो? बोला कि यार पता नहीं, लेकिन मैं रोज खाना लाता हूँ और वो रोज खाना खाती है, तुझे यकीन नहीं होता तो मेरी मम्मी से बात कर लेना।
ये बोला चल तेरी मम्मी से बात करने के लिए। ये पलट के जा ही रहे थे घर की तरफ कि मंदिर के पीछे जो एक पेड़ था उससे फिर से एक रोने की आवाज सुनाई दी। अंधेरा है इलाके में। वो पेड़ के ऊपर दोनों ध्यान से देखने लगे। घना पेड़ था, बरगद का पेड़। ध्यान से देख रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बारिश का मौसम था, बिजली कड़की भड़ 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 और एक चमक के साथ एक चमकती हुई आंखें दिखाई दी। विक्की का दोस्त पीछे आ गया। बोला शिट, कुछ तो है। पेड़ के ऊपर कोई बैठा हुआ, इसकी ऐसी की तैसी। पीछे हटा और अपने दोस्त को, कोई दोस्त रहा होगा, व्हाट्सएप में कॉल कर दिया। और जैसे ही वहां से कॉल उसने उठाया होगा, उसने चिल्ला दिया, हाँ भाई बोल। उसने जैसे ही चिल्लाया, विक्की का दोस्त और भी ज्यादा डरा और उल्टे कदम भागना शुरू कर दिया। उसको भागता हुआ देखकर विक्की ने चिल्लाया, भाई कहां भाग रहा है, रुक जा। विक्की भी दौड़ने को हुआ, एक धम सी आवाज आई है और विक्की का दोस्त गायब। अमन नाम था इसका। अमन एकदम भाग भाग के घर पहुंच गया। पूरी रात सोचता रहा विक्की घर पहुंचा होगा कि नहीं, वहां पर क्या हुआ होगा। अगले दिन खबर मिलती है कि विक्की के ऊपर बिजली गिर गई और विक्की की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई थी। और शाम को, यानी वही 8 बजे के आसपास, उसी छोटे से मंदिर के पास। अब अमन को पूरी बात मालूम, पूरी स्टोरी मालूम। उसने ये कहानी मुझे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा और साथ ही साथ एंड में एक चीज लिखा कि भाई मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर बिजली गिरी थी। जरूर बारिश की रात तो थी, उस दिन बिजली चमक तो रही थी, लेकिन वो आवाज इतने जोर से भी नहीं हुई थी कि जैसे बिजली गिरने से होती है। उसके ऊपर हो ना हो उसी चुड़ैल ने हमला की थी। मेरी किस्मत थी कि मैं वहां से भाग गया था। मैंने पढ़ा ये कहानी, मतलब तो मेरे दिमाग में आया कि ये क्या हुआ उनके साथ। लिटरली ये तो फिल्म जैसा सीन हो गया। ये कहानी तो आप लोगों को बतानी पड़ेगी, सीख मिलेगी बहुत बड़ी। क्या सीख, समझ में आ गया होगा अब तक। ऐसे ही किसी भी धार्मिक स्थल या किसी भी मंदिर के सामने सिर ना झुकाएं। ये एक्चुअल में होता है। जब तक आपको पता नहीं है कि ये किसका मंदिर है, यहाँ पर कौन से देवी या देवता की पूजा होती है, कैसी पूजा होती है, उसके सामने सर झुका के ना बोले कि हमारे साथ रहना, हमारी रक्षा करना। ऐसा कुछ भी नहीं, नहीं करना, नहीं करना ही नहीं चाहिए। मैं क्या बता रहा हूं, आप अपने घर के किसी बुजुर्ग से ये बात पूछ लेना। जब तक आपको ना पता हो कि ये किसका मंदिर है, सर नहीं झुकाना है। ऐसी मुसीबतें कई लोगों के साथ हुई है और इससे भी भयंकर भयंकर तरीके से हुई है। वहां पर किसी एक चुड़ैल का किसी ने एक मंदिर जैसा बनाया था, सचमुच में, ताकि वो उससे कोई काली साधना को साध सके। ये बेचारा उसके सामने सर झुकाने लगा और उसको देवी का दर्जा दिया। और आप किसी शैतानी शक्ति को देवी देवी कहेंगे तो कैसे चलेगा? चीजें फिर आपकी जिंदगी में आसान रह पाएगी क्या? जिंदगी भी रह पाएगी क्या? हाँ, ये नहीं बच पाया। ऐसी कोई गलती कभी नहीं करना। तो बस इस एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख ले तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिंक भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।